हाँ जी, 11th क्लास स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम डिस्कस कर रहे थे बेटा 5th यूनिट दैट इज स्टेट्स ऑफ मैटर। आज के वीडियो में हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस करेंगे बेटा, बॉयल्स लॉ एंड चार्ल्स लॉ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है बेटा, पेपर में हर बार पूछा जाता है इनमें से क्वेश्चन। बॉयल्स लॉ क्या है बेटा, देखिए, फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस, गैस की अमाउंट क्या कर दी बेटा हमने फिक्स। फॉर ए फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस या गिवन अमाउंट ऑफ गैस, वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर अप्लाइड ऑन द गैस कीपिंग द टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर क्या रखेंगे, कांस्टेंट। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा, एक गैस की अमाउंट को अगर हम फिक्स रख लेते हैं, टेम्परेचर को कांस्टेंट रख लेते हैं, तो वॉल्यूम क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी प्रेशर। डायरेक्टली साइन को हटाएंगे बेटा, इज इक्वल टू एंड के, इनवर्सली पी के है, तो ये P इधर डिवाइड में है, इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा। PV हमारा किसके इक्वल आ गया, PV इज इक्वल टू कांस्टेंट। ओके, इनिशियल प्रेशर अगर P1 ले लें, इनिशियल वॉल्यूम V1 ले लें, फाइनल प्रेशर बढ़ा के P2 कर दें और फाइनल वॉल्यूम बढ़ा के क्या कर दें, V2, तो हमारा एक रिजल्ट दूसरी फॉर्म में आ गया क्या, P1 V1। दूसरा रिजल्ट क्या आ गया हमारा, P1 V1 is equal to P2 V2. Okay, P1 is the initial pressure, P2 is the final pressure, V1 is the initial volume and P1 is final volume. तो अगर हम ग्राफ प्लॉट करते हैं किस किस के बीच में, वॉल्यूम वर्सेस प्रेशर के, दो ग्राफ प्लॉट करेंगे, एक स्ट्रेट लाइन, एक में वॉल्यूम और एक इनवर्स ऑफ प्रेशर। तो इन्वर्स करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है बेटा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और अगर P वर्सेस V करेंगे तो दोनों एक दूसरे के क्या हैं, डिसेंडिंग स्लोप के अंदर प्रेजेंट हैं। ओके, इसी के रिगार्ड एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए, ए वेसल ऑफ 120 ml कैपेसिटी, ए वेसल ऑफ 120 ml capacity, 120 ml capacity contains a certain volume of gas, contains a certain volume of gas at a pressure of प्रेशर कितना दे रखा है, एट ए प्रेशर ऑफ 20 डिग्री सेल्सियस, एट ए प्रेशर ऑफ 750 mm प्रेशर एंड 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, at a pressure of 750 mm and 20 degree Celsius. The gas is then transferred to a container. The gas is then ट्रांसफर्ड टू ए कंटेनर, एक कंटेनर में ट्रांसफर कर दी जाए गैस, हैविंग ए वॉल्यूम ऑफ 180 ml, जिसका वॉल्यूम कितना है, 180 ml। तो आपको कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द प्रेशर ऑफ द गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। आपको क्या कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट
pressure of gas at 20 डिग्री सेल्सियस। क्या कैलकुलेट करना है बेटा? प्रेशर ऑफ गैस एट 20 डिग्री सेल्सियस। फॉर्मूला क्या है? P1V1 इज इक्वल टू P2V2। फाइनल प्रेशर निकालना है बेटा, तो P2 किसके इक्वल हो गया? P1V1 बाय V2। इनिशियल प्रेशर कितना है बेटा? देखिए इनिशियल प्रेशर है 750 ml। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 120 ml। फाइनल वॉल्यूम कितना है? 180 ml। ये कितने से? 2 से कट गया, ये 3 से कट गया, ये 25 से कट गया। प्रेशर की यूनिट क्या? mm। तो प्रेशर कितना आ जाएगा आपका? 750 से डिक्रीज कितना हो गया? 500 mm तक। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है बेटा? अगर गैस की अमाउंट हमने क्या ले ली? फिक्स ले ली, तो किसी भी गैस का वॉल्यूम इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा बेटा? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा गैस का वॉल्यूम प्रेशर के। टेम्परेचर रखा कांस्टेंट, जैसे जैसे प्रेशर कम किया तो पार्टिकल्स क्या होंगे? दूर दूर। दूर दूर होंगे तो वॉल्यूम क्या होगा? ज़्यादा। या जैसे जैसे प्रेशर बढ़ा दिया, बढ़ाने से क्या होगा बेटा? पार्टिकल्स पास पास होंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारा? कम। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि किसी भी गैस का वॉल्यूम प्रेशर के क्या होता है? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली साइन को हटाया, इज इक्वल टू एंड के P है ही, PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, एक कॉन्स्टेंट के। फिर इनिशियल और फाइनल कंडीशंस पे ले लेते हैं, तो P1V1 इज इक्वल टू P2V2। जिन कर्व्स में टेम्परेचर क्या होता है? कांस्टेंट। तो आइसो का मतलब क्या होता है बेटा? कांस्टेंट। और थर्म का मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो ऐसे कर्व्स को हम क्या कहते हैं? आइसोथर्म्स। तो अगर प्रेशर और इन्वर्स ऑफ वॉल्यूम और इन्वर्स ऑफ प्रेशर का, तो स्ट्रेट लाइन। अगर प्रेशर और वॉल्यूम का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो हम क्या अटेन करेंगे? एक इन्वर्स स्लोप। फिर P1V1 इज इक्वल टू P2V2 से हम क्या कर सकते हैं? न्यूमेरिकल को सोल्व। टेम्परेचर देखिए न्यूमेरिकल में स्टेटमेंट में क्या रहा है? कांस्टेंट, दैट इज 20 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर हमारा क्या रहा है? सेम बोथ केसेस में। उसके बाद बेटा हम नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ डिस्कस करते हैं। कौन सा लॉ? चार्ल्स लॉ। देखिए चार्ल्स लॉ क्या कहता है बेटा? चार्ल्स लॉ कहता है for a fixed mass of gas, for a fixed mass of gas, volume of a given amount of gas is directly proportional to temperature, keeping pressure is constant। जिन ग्राफ में प्रेशर क्या होता है? कांस्टेंट, तो उनको हम क्या बोलते हैं? आइसोबार। बार इज व्हाट बेटा? बार इज द, आइसो इज द कांस्टेंट, बार इज द यूनिट फॉर प्रेशर। तो V इज द वॉल्यूम डायरेक्टली टू टेम्परेचर, कीपिंग प्रेशर कांस्टेंट। T डिवाइड में ले आइए, V बाय T किसके इक्वल हो गया बेटा? एक कांस्टेंट के। इनिशियल वॉल्यूम V1 लिया, इनिशियल टेम्परेचर T1। वॉल्यूम बढ़ के अगर V2 हो जाता है तो टेम्परेचर बढ़ के भी क्या हो जाता है? T2। तो दूसरा रिजल्ट है हमारा V1 बाई T1 इज इक्वल टू V2 बाई T2। सीधी सी बात है, जैसे ही किसी भी कंटेनर को गर्म करोगे आप, तो गर्म करने से मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी।
काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से वो पार्टिकल्स दूर दूर होंगे तो उन पार्टिकल्स का, गैसियस पार्टिकल्स का वॉल्यूम क्या होगा, ज़्यादा। तो हम कह सकते हैं कि वॉल्यूम और टेम्परेचर एक दूसरे के क्या होते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो अगर हम वॉल्यूम वर्सेस टेम्परेचर का ग्राफ प्लॉट करते हैं तो दोनों क्या हैं, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, इसी के रिगार्डिंग बेटा एक फॉर्मूले पे बेस्ड V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2 से रिलेटेड हम क्या डिस्कस कर लेते हैं, न्यूमेरिकल। तो देखिए बेटा, एट व्हाट a 10 liter container is filled with a gas at a pressure of 2 atmosphere. A 10 liter container is filled with a gas at a pressure of 2 atmosphere and 0 डिग्री सेल्सियस। एक 10 लीटर का कंटेनर है, कोई भी गैस फिल किया उसमें 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे 0 डिग्री सेल्सियस पे। एट व्हाट टेम्परेचर द प्रेशर इनसाइड द कंटेनर, at what temperature the pressure inside the container will be 2.5 एटमॉस्फियर। फाइनल प्रेशर 2 से बढ़ के कितना हो गया, 2.5 एटमॉस्फियर। फॉर्मूला देखिए बेटा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। T2 निकालना है बेटा आपको, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए। V1T2 इज इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए V2T1। फाइनल टेम्परेचर निकालना है, एट व्हाट टेम्परेचर, तो T2 किसके इक्वल आ जाएगा, V2T1/V1। फाइनल वॉल्यूम कितना है, 2.5 एटमॉस्फियर। इनिशियल टेम्परेचर कितना है हमारा, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस को 273 केल्विन लिख सकते हैं। इनिशियल वॉल्यूम हमारा कितना है, पहला वॉल्यूम है हमारा 10 लीटर। पहला वॉल्यूम क्या है हमारा, 10 लीटर। और प्रेशर कितना, इनिशियल प्रेशर कितना है हमारा, देखिए तो देखिए बेटा, नेक्स्ट लो करेंगे हम गेलुसेक लॉ। वहाँ पे क्या कहता है, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे हमने अभी कहा है कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली टू टेम्परेचर, तो रिजल्ट क्या आ गया हमारा, V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। इसी तरह प्रेशर अगर टेम्परेचर के डायरेक्टली होगा तो P1/T1 किसके इक्वल आ जाएगा, P2/T2 के। तो शुरू का प्रेशर दे रखा है 2 एटमॉस्फियर, फिर हो गया 2.5 एटमॉस्फियर। शुरू में टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस, फाइनल में निकालना है। तो फॉर्मूला क्या है बेटा हमारा, P1/T1 इज इक्वल टू P2/T2। तो T2 कितना आ गया, क्रॉस कर दीजिए, हमारा T2 इधर आ गया, T2 इज इक्वल टू P2 इंटू T1। तो यहाँ से T2 की वैल्यू सोल्व करके कितनी आ जाएगी हमारी, 341 केल्विन। उसके बाद बेटा चार्ल्स लॉ का ही हम जो न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे थे वो हमने स्टेटमेंट कंसीडर कर ली थी गेलुसेक लॉ के अकॉर्डिंग। तो देखिए स्टेटमेंट लिख दी बेटा मैंने, 20 ml ऑफ हाइड्रोजन, वॉल्यूम कितना दे रखा है 20 ml। शुरू का टेम्परेचर T1 15 डिग्री सेल्सियस, गर्म करके फाइनल टेम्परेचर कितना हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। यू हैव टू डिटरमाइन व्हाट इज द न्यू वॉल्यूम एट द सेम प्रेशर। प्रेशर क्या रखा, कांस्टेंट प्रेशर है तो आइसोबार। तो शुरू का टेम्परेचर है बेटा 15 डिग्री सेल्सियस, 273 ऐड किया कितना हो गया 288 केल्विन।
फाइनल टेम्परेचर है 35 डिग्री सेल्सियस 273, फिर ऐड किया कितना आ गया 388 केल्विन। शुरू का वॉल्यूम है 20 ml, तो आपको क्या निकालना है फाइनल वॉल्यूम। सीधा फॉर्मूला है बेटा V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2, तो यहाँ से सिंपली क्रॉस करके हम क्या निकाल लेंगे फाइनल वॉल्यूम पुट करके आंसर कितना आ जाएगा 21.38 ml। तो आज के वीडियो में बेटा हमने दो लॉज किए हैं, एक तो बॉयल्स लॉ दैट इज P1V1 इज इक्वल टू P2V2, और दूसरा डिस्कस किया बेटा चार्ल्स लॉ दैट इज V1/T1 इज इक्वल टू V2/T2। आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। ओके बेटा, थैंक यू।